अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश की बिरयानी और फैजी ट्रे में बिरयानी की प्लेट और जूस रख के लाया। थैंक यू फैजी, तुम्हारी तबीयत खराब हो ना फिर देखना क्या करेंगे फिर, मारूंगा तुम्हें। ऐसा कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, कभी भी नहीं। पता है तुम्हें इसी बात को तो फायदे उठाती हो। अच्छा है ना, वैसे में तो तरस थी बिरयानी को। शानी को कहा तो इस बदतमीज ने भी नहीं लाके दी। वो मुंह बनाती बोली, इसे मैंने ही मना किया है, पता है। अब मुंह तो ना बना, ला तो दी है। पूरे 8 दिनों बाद लाके दी है, को एहसान नहीं किया है ना। बहुत नाशुक्री हो तुम। हाँ तो सेरी, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं देते। वो नरमी से बोला। हाँ तो कभी कभी तो दे ही देता है बंदा, हर वक्त देसी घी मुझे तो उल्टी आती है इसे देख के भी। तो कर दिया करो, वो शरारत से बोला। फैजी, कल से मैं ऐसे खाने नहीं केगी, वही केगी जो आप लोग खाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अब जल्दी के फिर सूना भी है। फैजी, जी फैजी की जान नहीं हूं मैं, आपकी जान। अच्छा तो फिर किसकी हो? किसी की भी नहीं, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरा जरा ख्याल नहीं? लोग बीवियों को इतना कुछ ला के देते हैं, डिनर पे लेके जाते हैं, शॉपिंग पे लेके जाते हैं, पर क्या मैं बहुत बारे हैं आप? अभी तो मैं बारा ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम और मेरी औलाद बहुत अजीज हो। पता है मुझे बहुत अच्छे से। यार अब ऐसे तो नहीं कहो ना, लेट जा, मैं बर्तन रख के आता हूँ। फिर वो उठ के बर्तन किचन में रख के आया, रूम की लाइट ऑफ के शहर की साइड पे आया। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही है। फिर वो इसकी पेशानी पे प्यार करता अपनी साइड पे आके लेट गया। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के करीब रुकी। आयान ने गाड़ी पार्क की, फिर गाड़ी से निकला, मेहरू की साइड से दरवाजा खोला, हाथ आगे बढ़ाया जिसे मेहरू थाम के बाहर निकली। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। वो मेहरू का हाथ पकड़ता इसे सेकंड पोर्शन में ले गया, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सारी लाटस एकदम ऑन होगा और कुछ देर पहले अंधेरे में दबा हुआ हाल रोशनियों से जगमगा उठा। फिर जैसे ही इन दोनों ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो उन पे फूलों की बरसात हो। वो ट्रांस किसी कैफियत में सब देख रही थी। फिर आयान घुटनों के बिल झुका और मेहरू का हाथ पकड़ा और बोला, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तुमने मुझे जीने का मकसद दिया, तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मुझे जीने का मकसद देने के लिए, शुक्रिया मेरी शरकन हयात बनने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेहरू। वो इसकी आंखों में देखता बोला। फिर उसने इसके हाथ में दामन रंग पहना और उसका नर्म और मलाम हाथ चूमा। मेहरू की आंखें नम हो। आई लव यू इवन मोर, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। फोटोग्राफर ने यह खूबसूरत सा मंजर कैमरे में कैद किया और कैसे गायब हो गया वो भी मेहरू को समझ नहीं आया। आयान खड़ा हुआ और मेहरू का हाथ पकड़े टेबल तक लेके गया। कुर्सी धकेल के पीछे की मेहरू वहां बैठी और खुद भी इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। वेटर आया और लवाजमात रख के चला गया। वेटर कहाँ से गया था ये मेहरू को पता चल गया था। फिर उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ा। हर तरफ रीड और वाट हार्ट शीप के गुब्बारे लगे थे। उनकी दाहिने जानिब ग्लास वाल थी जिससे बाहर का मंजर नजर आ रहा था। कैसा लगा? आयान बोला। बहुत अच्छा, वो गंभीर आवाज में बोली। चलो खाना शुरू करो। फिर इन दोनों ने डिनर किया और वापसी की राह पकड़ी। आयान, मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा सरप्राइज तो मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे अपनी खुशी बयान करने के लिए। ये बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ का, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम खुश हो मेरे लिए, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आयान, आप बात अच्छे हैं। इलो यू टू, बातें करते ही वो घर आई। आयान ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। मेहरवालिंसा अंदर चली गई। आयान ने मेन गेट बंद किया और अंदर आया। मेहरवालिंसा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी टॉप्स उतारने ही लगी थी कि वो इसके करीब गया। इसके पीछे खड़े होकर इसके नर्द बाजू फैलाए और उसके कंधे पे थोड़ी टका के सरगोशी में बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। अब से कम वो शीशे में उसे देखते बोले, मैं प्यारा लग रहा हूँ? वो भी शीशे में उसे देखता बोला, प्यारे नहीं, बहुत प्यारे। फिर आयान ने इसे कंधों से पकड़ के अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पे झुका। फिर उसे अपने हिसार में ले लिया। मैं कभी भी तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं लग सकता। मुझे तो खुद से ज्यादा प्यारे लगते हैं। छोड़िए, अब मैं कपड़े चेंज कर लूं।
फिर आयान ने इसे खुद से अलग किया और मेहरवालिंसा कपड़े पकड़ती वॉशरूम में चली गई। इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। सुबह वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो महरू ने आयान से पूछा, बात हो अरहम से? नहीं यार, आज करूंगा। हिमम। फिर वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। महरू भी बर्तन समेटना शुरू हो गई। वो बर्तन उठाते हुए बार बार अपने हाथ को देखती थी जहां दामन रंग जगमगा रही थी। खुशी उसे रंग की नहीं थी बल्कि देने वाले हाथों की थी, उसके प्यार की थी। इसकी चाहत की थी दामन की तरह इसकी आंखें भी चमक रही थी। बर्तन धो के वो कमरे में एक कमरा साफ किया और फिर हाल में आके टीवी लगा लिया। अरहम आयान के केबिन में दाखिल हुआ और उसके सामने कुर्सी पे बैठ गया। आयान, अब क्या करना है? क्या? रिश्ते का। बात कर बड़े पापा से। मुझे शर्म आती है। अरहम, ये तो ही है ना, तुझे शर्म आती है? नहीं, तुझे तो कभी शर्म ही नहीं, तो फिर अब भला कैसे आ सकती है? मुझे लग रहा है मैं को ख्वाब देख रहा हूँ। ज्यादा ओवर नहीं हो। तुझे शर्म आती है तो इसका मतलब तो ने सच में कहा है कि तुझे शर्म आती है। वो मिस्टर अरहम को शर्म आती है। आज की ताज़ा खबर नाजरीन आपको बताते चली कि अरहम चौधरी जिन्हें शर्म छू के नहीं गुजरी ये उनका कहना है, वो आज मेरे पास मतलब आयान चौधरी के पास आके कह रहे हैं कि उन्हें अपने रिश्ते की बात करते शर्म आती है। वो हाथ का माइक बनाता होस्टिंग कर रहा था। जी तो नाजरीन, हम अरहम चौधरी से पूछते हैं कि जब उन्हें शर्म छू के नहीं गुजरी तो फिर ये कहाँ से? तो बताया अरहम, ये शर्म आखिर कहाँ से? वो हाथ का माइक इसकी तरफ करता बोला, मैंने तुझे बकवास करने को नहीं कहा, मैं सीरियस हूँ। वो इसका हाथ झटकता बोला। जी तो नाजरीन, एक और खबर आपको देते चली कि अरहम चौधरी आज सीरियस भी हैं। तो बताया अरहम, अब सीरियस कैसे होगी? आयान ने फिर से माइक इसके मुंह के आगे किया जिसे अरहम ने पकड़ के दांत काट दिया हुआ इतनी जल्दी में था कि आयान चाके भी अपना हाथ पीछे नहीं कर पाया। जनरली इंसान भूख लगी है तो जाके रोटी खा, मुझ गरीब को क्यों काट दिया? आयान अपना हाथ सहलाता हुआ बोला, तुझे बहुत शौक आ रहा था ना मेरे आगे करने का, अब कर। नहीं बया, माफ कर, मैं तो चला डॉक्टर को चेक करवाने, इससे पहले कि जहर मेरी बॉडी में फैले। आयान ने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाई तो अरहम फौरन उठ के इसका बाजू खींचता बोला, तूने मेरी बात सुनी है कि फिर दांत काटूं? सुनता हूँ बया, पर ऐसा जुल्म नहीं करना। पहले ही ये 7 एडिक्शंस पता नहीं कैसे बर्दाश्त करने हैं मैंने। वो एक टैंक करता बोला, बकवास नहीं कर और मुझे को हल बता। बैठ। फिर वो दोनों बैठे। अब बोल, शर्म क्यों आती है? उन्हें आराम से बताना कि मुझे एक लड़की पसंद है, शादी करना चाहता हूँ इससे। अगर वो ना माने तो? वो उदास हुआ। मान जाएगी, पर अगर ना माने तो फिर तो ही करेगा बात। चल ठीक है, तो मेरी जान है और तो मेरा मान। चल इसी बात पे गिले मिल। अरहम खड़ा होता बोला। फिर दोनों एक दूसरे के गिले लगे और अरहम ने वही किया जिससे वो चढ़ता था। ये करना जरूरी होता है क्या? हाँ, ये मेरे प्यार की निशानी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तो काम कर, कहता वो बाहर निकल गया। आयान भी मुस्कुराता हुआ कुर्सी पे बैठ गया और मेहरवालिंसा को काल मिला दी। अस्सलामु अलैकुम स्वीट हार्ट। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। क्या कर रही थी? आपको याद है? जी, आप क्या कर रहे थे? अरहम आया था। क्या कह रहा था? रिश्ते के बारे में ही कह रहा था कि अगर बड़े पापा ना माने तो तुम बात करना। आपने क्या कहा? कहा ठीक है। हिमम कब करेगा ये बात? आज ही कर देगा। अच्छा, आप करें काम, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरहम स्कूल के बाहर खड़ा हूर का इंतजार कर रहा था। छुट्टी हो गई थी, सब बच्चे निकल गए थे पर हूर नहीं निकली थी। फिर वो गाड़ी से बाहर आया और स्कूल गेट के पास गया। जी आप कौन? गेट कीपर बोला। तुम तो मुझे नहीं जानते। चच चच चच, इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। नहीं जानता ब्या, बता गए तो पता चलेगा ना। वो हाथ झुला के बोला, मैं अरहम चौधरी, एक मशहूर बिजनेसमैन आसिफ चौधरी का बेटा और आयान चौधरी का बयान। अब तो पता चल गया होगा। वो एक अदा से ऐनक उतारता बोला, मैंने ये नहीं पूछा किसके बया हो, किसके बेटे हो, किससे मिलना है ये बता। अपनी बीवी से मिला दे इसे। नाम तो बता बया, पहले तो तुझे कभी यहाँ नहीं देखा। अभी कल ही अमेरिका से आया हूँ। नाम बता बीवी का, मैं बुलाता हूँ। हूर। ओ अच्छा, हूर कब हो इसकी शादी?
बचपन में निकाह हो गया था हमारा, कुछ दिनों तक रुखसती हो जाएगी, बहुत बड़ी शादी करनी है, हमने आना, तुम भी को लाडी शादी डालना। मैं तुम्हें लड्डी डालने वाला नजर आता हूँ। ओ नहीं बेया, तुम तो बहुत हुसैन हो, हाय क्या लाख है तुम्हारी में, तो कहता हूँ ये काम छोड़ो को बिजनेस करो। मुझे तो दुनिया में बस दो ही लड़के खूबसूरत लगते हैं, एक में और एक मेरा बेया। आयान तो देखेगा ना, उसे तो कहेगा हम ट्वेंस हैं, पर ऐसा नहीं है, हम सिर्फ लगते हैं। है नहीं? मैंने कब कहा? हाँ तो तूने अभी देखा कब है पागल? तमीज से बात कर रहे से इसका पागल कहना अच्छा नहीं लगा। ओ बेया पूरी बात तो सुन ले। कौन सी बात? यही कि पहले मुझे दो लोग प्यारे लगते थे, पर अब तीन लगते हैं। अब पूछ तीसरा कौन है? मैं क्यों पूछूं? ना पूछ, मैं खुद ही बता देता हूँ। तीसरा तो है। यार क्या पर्सनैलिटी है तेरी जबरदस्त। मजाक उड़ा रहा है मेरा? इतना पागल भी नहीं था वो। नहीं तो वैसे तुझे लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उसे हूर निकलती हुई याद आग वो। रुक, मुझे इससे पूछ लेने दे कि तू इसका शौहर ही है ना? हूर ने अरहम को गेट कीपर से बात करते देखा तो उनके करीब, मैडम जी ये आपके शौहर हैं। हूर का तो मुंह ही खुल गया। तो तुझे क्या मैं इसका दादा लग रहा हूँ? इतना खूबसूरत जवान लड़का तेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि इसका शौहर है, तो शौहर ही हुआ ना? मुझे मैडम जी से पूछ लेने दे। बता है मैडम जी ये आपका शौहर है? अरहम ने उसे हाँ करने का इशारा किया। हूर बोली तो नहीं, सिर्फ गर्दन को थोड़ा खम दिया। वो जानती थी कि अगर इनकार करती तो को तमाशा खड़ा हो जाना था। हो गया यकीन, हन्हा चलू हूर कहता वो कार की तरफ बढ़ा। हूर भी उसके पीछे। अरहम ने दरवाजा खोल के उसे बैठने का कहा, पर वो नहीं बैठी। बात करनी है मुझे अब से 2 मिनट इस साइड पे आ जाए। वो एक गली की तरफ इशारा करती बोली। तो गाड़ी में बैठ के कर लो। नहीं उधर एक। फिर अरहम उसके पीछे गली में गया। क्यों आई थे यहाँ? तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। किस रिश्ते से? यार अब ऐसी बातें तो नहीं करो। वो उदास हुआ। अरहम मेरा रिक्शे वाला इंतजार कर रहा होगा, मैं नाग तो बातें बन जाएगी। तुम उससे कॉल करके कह दो कि अपनी दोस्त के घर घूम अब चले जाए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? परसों भी तो स्कूल से ही मेहरू भाभी के घर थी ना, तब क्या कहा था रिक्शे वाले को? तब मैंने मामा को कॉल कर दी थी, उन्होंने ही इसे मना कर दिया था कि आज लेने ना जाए। हाँ तो आज भी कर दो। क्यों करूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। आप क्यों कह रहे हैं? तुम मेरा दिल दुखा रही हो। अरहम मुझे जाने दे, रिक्शे वाला मुझे लेने आ गया और मैं नंग तो बहुत बातें बन जाएगी। स्कूल से तो तुम निकले हो, गेट कीपर ने इसे बता ही देना है, इसलिए तामजा किए बगैर उसे फोन कर दो, ये ना हो वो यहाँ आ जाए। आपने बहुत गलत किया है। फोन करो। और फिर हूर ने रिक्शे वाले को फोन करके इसे आने से मना कर दिया। चली? नहीं, अब चाहे मैं टैक्सी करवा के चली जाएगी। यार आजा, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। अरहम पागल हैं, किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे? को नहीं देखेगा, तुमने निकाब किया हुआ है। आपने मुझे निकाब में पहचाना है, इसी तरह लोग भी पहचान लेते हैं। पहले भी तो 2 दफा मैं तुम्हें छोड़ के आया हूँ, किसी ने नहीं देखा, को बात नहीं बनी। वैसे भी मैं तुम्हें पीछे तो उतार देता हूँ। मामा वेट कर रही होंगी, मुझे जाने दे। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ आता हूँ। क्यों बैठूं मैं? गाड़ी में क्या रिश्ता है मेरा आपके साथ? अब की बार वो थोड़ा ऊंचा बोली। रिश्ता बनते टाइम नहीं लगता, और आज मैंने करनी है बाबा से बात, कुछ ही दिनों में वो रिश्ता लेके आएंगे। हाँ तो जब रिश्ता हो जाएगा मैं आपके साथ चले जाया करूंगी। और ले जाएगा फिर घर? हूर पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें कहीं और ले जाएगा फिर घर छोड़ दूंगा, पर मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं। ठीक कहा है तुमने। बैठो गाड़ी में, तुम्हें घर छोड़ दूं। और हाँ अब चुप करके बैठ जाना, उससे मैं कहता। वो आगे बढ़ा। गाड़ी में बैठा। हूर पिछला दरवाजा खोल के पीछे बैठ के उसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तेज तेज गाड़ी चलाते इसने घर से थोड़ा पीछे रोकी। हूर साथ बैग पकड़ती नीचे उतरने लगी, फिर बोली, मेरा वो। जा सकती हो, जब को रिश्ता होगा तभी बात करना, वो गुस्से में बोला। हूर बैग पकड़ती आतर गई। वो भी गाड़ी जन से दौड़ाता वहां से निकल गया। आयान ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और अंदर आया। मेहर वालिन सा हाल में टीवी लगाए बैठी थी। आयान ने बहुत बड़ा फ्रेम पकड़ा हुआ था, उसे अपने पीछे करता वो इसके सामने गया। आप आगे बैठे, मैं पानी लाती हूँ। वो उठी। आयान ने फ्रेम आगे किया।
महरू की नजर इस पे पड़ी। इसमें आयान और महरू की पग थी। आयान घुटनों के बिल बैठा महरू को अंगूठी पहना रहा था और महरू अपने हाथ की तरफ देख रही थी। खुशी दोनों के चेहरों पे साफ वाज़ेह थी। वो बहुत बड़ा फ्रेम था, पग के पीछे कुछ अक्स दिया दे रहे थे। जहां आयान इसका हाथ पकड़े इससे कुछ कह रहा था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक जगह आयान इसका हाथ पकड़े खड़ा था और महरू की आंखें नम थीं। वो पग पूरी कहानी बयान कर रही थी। वाह कितनी प्यारी है ये। मेहरवालिंसा इसे देखती किवी लहजे में बोली। हिमम है तो प्यारी ए रूम में लगाते हैं, कहता वो कमरे की तरफ बढ़ा। अब लगा है मैं आपके लिए पानी ला। आयान ने वो फ्रेम बेड वाली दीवार पे लगाया। मेहरवालिंसा पानी लेके। कैसा लगा? आयान पानी का गिलास पकड़ता बोला। फैंटेस्टिक, अब फ्रेश होले में तब तक खाना लगाती हूँ। ओके। डिनर करके आसिफ साहब स्टडी रूम में गई और हमने उन्हें जाता देखा तो हिम्मत करता वो भी स्टडी रूम में दाखिल हुआ। आसिफ साहब अभी फाइल खोलने ही लगे थे कि अरहम को आता देख साइड पे रख दी। वो स्टडी रूम में कम ही पाया जाता था और आसिफ साहब के होते हुए तो कभी नहीं आया था। अब अगर आया था तो कोई खास बात ही होगी। अरहम ने कुर्सी के नच के उनके करीब की और बैठ गया। साहब भी इसके बोलने का इंतजार करने लगे। बाबा जान कुछ बात करनी थी अब से, वो नजरें झुका बोला। बात को खास थी ये तो वो इसकी शक्ल देख के ही जान गई थे और फिर जिस तरह इसने नजरें झुका हुई थी। जी बेटा बोलो, वो नरमी से बोले। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अच्छा, कौन है वो? भाभी महरू की दोस्त। नजरें हुनूस झुकी हुई थी। तुम्हें कहाँ मिली? शादी पे। शादी पे लोगों की लड़कियां देखने जाते हो? नहीं बाबा, वो बस। वो डरा। इस साहब उसे देख के मुस्कुरे। कहाँ रहती है? भाभी के हमसाए हैं। और फिर तो अच्छी बात है, अरशद से सब पता चल जाएगा। अगर अच्छे लोग हुए तो कर दूंगा शादी, वरना। बाबा बहुत अच्छे हैं, वो झट से बोला। चलो देखते हैं, तुम्हारी और मरियम की शादी इकट्ठे कर देंगे। असगर साहब के बेटे का प्रपोजल आया है मरियम के लिए। पर बाबा इसकी तो बिलाल से करना है ना। अब की बार उसने नजरें अटे हुआ है। हाँ, पहले तो तुम्हारी मामा यही कहती थी पर अब कहती हैं इधर नहीं करना। क्यों? पता नहीं, कहती है वो अच्छा लड़का नहीं। चलो इसे छोड़ो, ये बता कैसा लगता है तुम्हें मुनी? अच्छा है, 2-3 दफा मिल चुका हूँ, इससे बहुत तमीज से बात करता है। मुझे भी अच्छा लगा ये रिश्ता। अब आयान से एक दफा बात करके हाँ कर दूंगा। जी ठीक है, अरशद से बात करके पूछूंगा, फिर ले जाएंगे रिश्ता, टेंशन नहीं लो तुम। वो मुस्कुराते हुए बोले। अरहम भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच बाबा, वो उनका गाल चूमता बोला। ज्यादा खुश नहीं हो अभी? हुआ नहीं, हो जाएगा। वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। डिनर करके वो दोनों रूम में आ गई। आयान, तस्वीर बहुत प्यारी है। जाहिर सी बात है, तुम हो इसमें प्यारी तो होगी ना। मुझे तो आपकी ज्यादा प्यारी लगी। और मुझे तुम्हारी। फिर कुछ देर वो बातें करते रहे और सो गई। वो दोनों नंगे पाहे समंदर के साहिल पर चल रहे थे। आयान ने व्हाइट पेंट पे का रंग की टी शर्ट पहनी थी, सनग्लासेस को शर्ट पे अटकाया हुआ था। मेहरवालिंसा ने ब्लैक पेंट के ऊपर ऑरेंज टॉप पहना था, ब्लैक दुपट्टा गले में डाला हुआ था। बाल खिले हुए थे जो हुआ से इसके चेहरे के आगे आते और वो उन्हें बार बार कानों के पीछे उड़ेस देती। दोनों ने पेंट को तहनोहे से थोड़ा ऊपर तक फोल्ड किया हुआ था। एक दूसरे का हाथ पकड़े वो कदम से कदम मिला रहे थे। समंदर की लहरें हिचकोले लेती उनके पाहे भिगो जाती। आयान। जी मिसेस आयान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है, जब आप ऑफिस होते हैं मेरा टाइम ही नहीं गुजरता, हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम सिर्फ अपने शौहर के बारे में सोचती हो, वो शोखी से बोला। आयान, आप भी मुझसे प्यार करते हैं? बताता तो रहता हूँ, वो इसे देखता बोला। कितना करते हैं? वो भी इसकी आंखों में देखती बोले। तुमसे ज्यादा। कितना? तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये सिर्फ बातें ही होती हैं, वो बाल कान के पीछे करती बोले। मैं आयान चौधरी हूँ, जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। पूछे ना। जी। आयान, थोड़ी देर बाद वो फिर बोली। जी मिसेस आयान, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? आयान रुका और उस कंधों से पकड़ के रुख अपनी जानिब किया।
मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है अब मैं क्या दुआ करता हूँ? क्या? यही कि मैं तुमसे पहले मर जाए। आयान, वो रूहांसी हूँ। जी मिसेस आयान, वही शोख लाजा। ऐसी बातें नहीं, क्या करे? क्यों? वो शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। मैं मारूंगी आपको। जितनी प्यारी लग रही हो मुझे तो लग रहा है मैं मर ही जाएगा। आयान, मैंने मार भी देना है। मार लो मेरी जान, वो इसे खुद से लगाता बोला। फिर उसके सर पे प्यार करके उसे खुद से अलग किया। मौत क्यों आफ कर लिया? देखो कितना प्यारा मंजर है। चलो चलते चलते बातें करते हैं। फिर वो इसका हाथ पकड़ के रेत पे चलना शुरू हो गया। वो दोनों बात कर रहे थे कि आयान ने इसके हाथ से अपना हाथ निकाला। हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? आयान ने जवाब नहीं दिया और उसके देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। आयान, कहाँ गी आप? आयान, छुपने वाला मजाक नहीं करें। वो आदेर अलिफादेर देखती बोली। आयान, कहाँ गी? मेरा हाथ क्यों छोड़ा? आयान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब की बार वो ऊंचा बोली पर वो नहीं आया। आयान, मैं रोना शुरू कर दूंगी, कहते इसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज भड़ाग दो मोती टूट के रुखसारों पे गिरी। आयान, आ जाए ना, बहुत हो गया अब। आयान, इसने रोना शुरू कर दिया। आयान, वो चीखी पर वो नहीं आया।